गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी किस्मत जगाने के लिए, सही चीज़ का दिशा निर्देशन देने के लिए बहुत तेज गति से आपके लाभ की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दिन उगता दिखाई देगा। सुबह सुबह आपको थोड़ा सा लगेगा हल्का है, शायद नहीं हो रहा है, चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा लगे रहेंगे तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ मध्याह्न तक आने तक कुछ ना कुछ नई सूचनाएं आपके लिए देती दिखाई देंगे। शाम जितनी सुबह हल्की आपको दिखाई दे रही है उससे कई गुना अधिक शाम आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही है। चीज़ों को अच्छी समझ, अच्छे लेवल, अच्छी बातें, कोई ना कोई आपकी किस्मत जगाने के रास्ते कुछ ना कुछ अच्छा होने के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे परिवर्तन का योग इस दिन बनता दिखाई देगा। आपको समझ भी ठीक होगी चीज़ों को। जो 2 दिन पहले आपके विचार कुछ और दिखा रहे थे, अब एकदम आपकी राशि के दृष्टिकोण से विचार बदलता दिखाई देगा। कुछ और विजन आपके आंखों के समक्ष आता दिखाई देगा। थोड़ा सुगंधित पुष्पों के द्वारा भगवान का पूजन करने का प्रयास करें। चंपक एकादशी द्वादशी है इस दिन, तो इस दिन चंपा के पुष्प भगवान को अर्पित करें। भगवान शिव के मंदिर में जाके उनकी आराधना करें और हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का पूजन करने का प्रयास करें। देखिए आपके ग्रह बदलने की तरफ बहुत तेज गति से भागते दिखाई दे रहे हैं। 27 तारीख शनिवार का अवसर है और शनि प्रदोष का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि वैसे तो खराब नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि जो है ना आपकी राशि पर पड़ती दिखाई दे रही है। और हमने राशि के आरंभ में आपको कहा था हठ, शनि प्रतीक हठ का, शनि प्रतीक है जिद का। यही जो कारण है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अड़ियलपना, आप कुछ और देख नहीं पा रहे हैं। कई बार क्या होता है शनि की दृष्टि ऐसी होती है हमको नेगेटिव ही दिखाती है और हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो चीज़ देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं। इसलिए हमने कई बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बार कहा कि बहुत बढ़िया समय चल रहा है, लेकिन वृषभ राशि वाले कई बार लिख के भेजते हैं महाराज हमारा समय तो हमको लग ही नहीं रहा है, अब अच्छा चल रहा है। तो हो सकता है आपकी दशाएं कुछ खराब चल रही हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करें। गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके लिए इस वक्त का समय बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। केवल शनि का उपाय आपको करने की आवश्यकता है। शनि और राहु दोनों एक साथ होकर बिल्कुल आसपास आपकी राशि में चलते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया इस वक्त उपाय बताएं आप तो कोशिश करने का प्रयास करें। भगवान शिव के मंदिर, प्रदोष का दिन है, प्रदोष का दिन भगवान शिव की कृपा से राहु और शनि दोनों, शनि प्रदोष के दिन दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। भस्माभिषेक भगवान शिव का और तेलाभिषेक भगवान शिव का इस दिन सायंकाल अवश्य करने का प्रयास कीजिए। किस्मत बदल सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। राहु का जो नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि में चल रहा है, सारे ग्रह कहीं ना कहीं इन दिनों फंसे हुए चल रहे हैं राहु और केतु के मध्य में। चंद्रमा थोड़े दिन के लिए बाहर चला जाता है लेकिन फिर वही घुस के अंदर चला जाता है। तो आप मान के चलें तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके मन को ठीक करने के लिए कोई और रास्ता नहीं। भगवान शंकर के इस सुंदर प्रदोष का उपयोग करने का प्रयास करें। विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, उसका लाभ आपको अद्भुत रूप से मिल सकता है। परिवर्तन करने के लिए एक क्षण ही बहुत होता है। चीज़ों को बदलते हुए कहीं ना कहीं खराब समय चल रहा था, कहीं दूर से उड़ती हुई कोई नई सूचना आई तो बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। कई बार अच्छा चल रहा होता है, कहीं दूर से आता हुआ कोई ना कोई खबर खराब आती है और सब लीप देता है। तो यही समय क्षण है, परिवर्तन करने का योग बन जाए, पुण्य जाग जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जीवन को उठा के ले जाता है। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें
यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर कर, इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है, क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी, किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन विद्यमान रहेगा। नए कार्यों को करने के लिए दिन यानी अच्छा दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग यदि देखा जाए तो कई रूप से आपके लिए सुयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन सुयोगों का आपको पूरी तरह से लाभ लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में कम आ रही होंगी। कई बार लगता है ना आदमी का मेरा दिमाग डंप हो गया है। वो स्थिति ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि थोड़े से ग्रह जो हैं वो आपके राशियों को, ग्रहों को अपने शिकंजे में लेकर बैठे हुए हैं। तो उसको ठीक करने का थोड़ा सा प्रयास आपको करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हर रोज़ आपको राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। राहु का मंत्र जप करते हुए और हो सके तो अपने घर में एक सुंदर उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें। जब कभी भ्रम बहुत परेशान कर रहा हो तो अपने घर में ये मोर का पंख ला के रखिए। ये मोर का पंख जो है विशेष तौर पर सत्य माने, ये ऐसा नेगेटिव प्रभाव, कईयों की नज़र जो लगती है वो राहु के कारण, जब राहु का खराब समय चल रहा होता है तो क्या होता है कई बार वो नज़र इत्यादि दोष परेशान कर देते हैं। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके कई ग्रह ऐसे हैं कि जो बार बार आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप योग्यता दिखाने का प्रयास करते हैं तो सही न सामने वाले जो व्यक्ति हैं कहीं नज़र लगा देते हैं, नेगेटिव भाव उत्पन्न कर देते हैं। और ये नज़र जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी हुई है कि दृष्टि जो है वो कैसे आपको उत्थान की तरफ ले जा सकती है, और नेगेटिव दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को, आपकी समस्याओं को, भारतीय संस्कृति में तो इसके लिए बहुत बृहद वर्णन मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे मॉडर्न साइंस के लोगों ने भी इसके ऊपर रिसर्च करके देखा है। तो आप कोशिश करें अपने पर्स में, अपने घर में, कहीं ना कहीं घर के द्वार पर। आज पता नहीं कौन कौन से आइटम बाज़ार में बिकते रहते हैं, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हमने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति आया और किसी 5 स्टार होटल वाले के पहुंच गया और पता नहीं उसकी छत पर पता नहीं कौन कौन से लोहे के जहाज अंकार उसने लगा दिए। अरे भगवान कृष्ण सुंदर रूप से, भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे कि उनको छोटी सी बात पर नज़र लग जाती थी। कहीं ना कहीं अरे लाला इतना सुंदर, और पता नहीं किसकी नज़र खराब है लग जाती थी। इसीलिए ये मोर का पंख वो धारण करते थे। तो आप कम से कम घर के बाहर लगा लो, व्यवसाय के बाहर लगा लो। इन दिनों ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वृषभ राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ये बात विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं कल्याण के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनेंगे, इस बात को ध्यान रख लो। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ सुबह सुबह भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखने वाला रहेगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक चलते हुए भी मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं थोड़ा बंधन में आपको बार बार परेशान करता दिखाई दे रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि अच्छा बुरा हम बहुत सारा रीएनालाइज करने की तरफ जाते जाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।
इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति और जो शुक्र एक साथ चल रहे हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और उनसे छठे भाव में चलता हुआ कहीं ना कहीं बाकी जो ग्रहों का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। उस द्वंद्व से आपको अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, कोशिश ये करें भगवान का सत्यव्रत करने का प्रयास। सोमवार के दिन इस दिन पूर्णिमा पड़ गई है, और ऐसे समस्त भ्रमों को मन से हटाने के लिए इस दिन हमको सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत जो है वो समस्त भ्रमों को दूर कर कर विश्वास जगाता है कि भगवान श्री हरि समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। हम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, और हो सके तो इस दिन व्रत रखें, और हो सके तो इस दिन भगवान का समस्त परिवार के साथ कथा का श्रवण करने का प्रयास करें। वो महात्म है कथा का, और वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। और हो सके तो देखिए चंद्रमा थोड़ा हल्का चल रहा है आपका, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी देर शाम को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, और हो सके तो खीर का भोग लगाकर शाम को अवश्य ग्रहण करने का प्रयास करें। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क में आने वाले कुछ दिनों में परिवर्तन का सुंदर योग बन सकता है। इस दिन खीर खाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा की तिथि है, बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाएगा। शाम को चंद्रमा की रोशनी में बैठ के थोड़ी देर टाइम तो निकालिए। आज हमारे पास समय नहीं है, हम एसी में बैठ जाते हैं, जाकर प्रकृति का आनंद लेने की बात ही नहीं करते हैं। तो थोड़ी देर बैठिए शाम को चंद्रमा की रोशनी में। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही ग्रहों का परिवर्तन का योग है, और लोग लगे हुए हैं करोड़ों लाखों रुपए के नगों को पहनने के लिए, कभी कुछ और करने के लिए। प्रकृति के साथ थोड़ी देर अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, और इस दिन बुध महाराज वक्री होने जा रहे हैं। और बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन शक्ति संपन्न जरूर हो रहा है। बृहस्पति बुध के वक्री हो जाने से कहीं ना कहीं थोड़ी शक्ति बढ़ेगी, थोड़ी सी उहापू उठापटक थोड़ी सी परेशान करने की योग बना सकती है, लेकिन यदि स्थिर भाव से आप रहे तो उसका लाभ अवश्य लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में पॉजिटिव रूप से जब तक ये बुध वक्री रहेगा और बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके अनुकूलता में जाता दिखाई दे रहा है। थोड़ी हिलजुल नई रूप से होती दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ नया शोध करने का आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन उस शोध में कई बार हमारा विचार क्रोधमय हो जाता है। कई बार हमें लगने लगता है कि हुई बृहस्पति योग के साथ में शुक्र के साथ में विराजमान हुआ ये बुध ग्रह कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में फंसा देता है कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा एनालाइज और करने की ज़रूरत है, चीज़ों को परिवर्तन करने की तरफ आप जा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया, लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पे काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं,
उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है, प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय दो समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं।
तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जो करीब करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा, और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना, और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा, और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की, और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं, और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि भगवान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, और बोली जी दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया, और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं, और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है, और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।